ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 3, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आज का विषय है भावना का फल। अव्यक्त इशारे, एकता के लिए स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए। इससे दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। सदा एक दो में स्नेह की श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ। गुणग्राही बनो तो एकता कायम रह सकती है। आपके संगठन की शुभ भावना अनेक आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेंगी। उन्हें नई राह मिलेंगी। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी खुश राजी हैं। बाबा ने तो इस बार कहा है सदा ही खुशी बनी रहे। तो सदा कौन खुश रहता है आप में से? उठाओ हाथ। पहले तो ये देखना है कि हमारी खुशी गायब कैसे होती है। पर बाबा ने जो एक बात कही ना कि संबंध और प्राप्ति, जहाँ संबंध होता है, जहाँ प्राप्ति होती है, उसकी याद आती है। तो प्राप्तियों का अगर हम सोचे संगम युग पर अटेंशन देना पड़ता है, पुरुषार्थ करते हैं, परंतु अंदर में बाबा ने हमको सोचने का, बोलने का, कर्म करने का, संबंध, व्यवहार, संपर्क कोई नहीं सिखाता है। आप बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो ये थोड़ी सिखाएंगे कि क्या सोचना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है।
जब बाबा के पास आते हैं, तो हमारा मीठा बाबा टीचर बन करके, आप सोचो कि बाप टीचर के रूप में पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे। बाबा की, आप साकार बाबा की कुछ दिनों से मुरली सुन रहे हैं, कितना प्रेम से, मिठास से समझा बच्चे। बाबा कहता है समझा बच्चे, तो कितना अच्छा शब्द है ना, समझा। तो इसलिए बाबा आज भी, बाबा का बहुत अच्छा व्यक्ति इशारा है, जिसमें बाबा कह रहे हैं कि भावना का फल है। एक होता है जैसे अपना गुरुवार का भोग लगता है, कोई भावना से लगाते हैं। और कोई जो है, भावना है पर उस भावना में कुछ ना कुछ बाबा ये ठीक कर दे, इसलिए हम भोग लगाना चाहते हैं। बाबा मेरा ये कर दे, इस संबंधी का ये कर दे तो भोग लगाएंगे, या इसलिए भोग लगा रहे हैं। मैं कहती हूँ कि भोग तो हर एक को भावना से लगाना चाहिए। फिर बाबा के पास तो जो भी अपनी एप्लीकेशन डालनी होती है हम डालते ही हैं। हमारे प्रति दूसरों की भावना कैसे बनेगी? जब हम दिल से सबके प्रति शुभ कामना रखते हैं, शुभ भावना रखते हैं, तो औरों की भी भावना बनती जाती है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा शब्द है कि दिल की भावना हो। तो भावना का फल कहते हैं बहुत मीठा होता है। एक श्रद्धा होती है, दूसरी भावना होती है। श्रद्धा भावना। तो अगर प्राप्ति होती रहे, और देखो भावना का फल यही होगा कि सदा हम शुभ सोचेंगे, हर एक के लिए अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अच्छा नहीं भी है, आपकी शुभकामनाएं होंगी, तो कभी ना कभी उसमें परिवर्तन आएगा। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि एकता के लिए स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए। कोई एक एक बात बोलता है, उसको संभालो। अगर समा नहीं पाते हैं तो फिर सामना हो जाता है ना। और सामना तो हमने करना नहीं है। अभी तो बाबा यही कहते हैं कि माया का सामना करो, एक दूसरे का सामना नहीं करो। तो मेरे को भी ये बात बाबा की अच्छी लगी कि एकता के लिए स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए। समाने से क्या होगा? इससे दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। दोनों बातें बहुत धारणा की है। जब आप संभालेंगे तो जो दूसरे का संस्कार इमर्ज हो रहा है, हमारा भी उस कारण हो रहा है शायद, तो इससे दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। एकदम प्रज्वलित हो जाता है ना, संस्कार कहाँ से आ जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा एक दूसरे से स्नेह की और श्रेष्ठता की भावना से संबंध संपर्क में संबंध संपर्क में आओ, श्रेष्ठ भावना से। बाबा कहते हैं एक और धारणा चाहिए, गुणग्राही बनो।
गुणग्राही बनो, एकता कायम रह सकती है। समाने की शक्ति है, दूसरे के संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। सदा गुणग्राही, स्नेह हो, गुणग्राही बनो तो एकता कायम रह सकती है। आपके संगठन की शुभ भावना अनेक आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बन सकती है। आपके संगठन की शुभ भावना अनेक आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनती है। तो बाबा कहते हैं उन्हें नई राह मिलेगी। हमारी भावना से दूसरों को भी होगा तो नई, बाबा कहते हैं नहीं, नया राह मिलेगी, नया रास्ता मिलेगा, नया तरीका मिलेगा। तो इसलिए एक तो समाना है ही, ये बहुत अच्छा बाबा ने बताया। गुरुग्राही बनना है, वो भी बहुत अच्छा बनाया। स्नेह और हमारे संगठन की भावनाएं और जो एकता है, विश्वास है एक दूसरे पर, एक उदाहरण बन जाता है ना, तो दूसरे भी जो है वो फॉलो करते हैं। आज किसी ने अच्छा समाचार सुनाया कि हम लोग अपने देश में 7 सेंटर हैं और जो भी निमित्त हैं 10-12, तो हम लोगों ने कुछ साल पहले आपस में आधा घंटा योग इकट्ठे करते हैं ज़ूम पर। तो कहते हैं इतना आपस में रूहानी स्नेह हो गया है। हाँ, तो कल मैंने जैसे कहा ना कि जो 8 मिल के रह सकते हैं तो 108 होंगे। तो उन्होंने कहा चलो हम आज एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उन्होंने आज कहा कि सभी के लिए हम ओपन करते हैं। हालांकि टाइम ऐसा था जब सभी जॉब पे थे। तो कहते 100 लोग आए थे और हम आए। तो मैंने जो कहा ना 8 होंगे तो 108 होंगे। तो मेरे को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि हम एक तो कहते हैं ना, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली करें कि 8 आपस में मिल करके योग करें। कहते हैं हमने थोड़े टाइम के लिए शुरू किया था पर आज 4 साल हो गए। पर 108 का जो एक्सपेरिमेंट था वो आज हमने किया तो 108 हो गए। तो मेरे को ऐसा लगा कि कितनी मीटिंग्स करते हैं लंबी लंबी, एक एक बात को फिर रिपीट करते हैं, फिर ये लिखना है, ये करना है। क्यों नहीं पहले तो आपस में ये प्लान करें, हाँ, कि आधा घंटा योग करेंगे मिल करके। तो जो सफलता भी होगी और फिर टू द पॉइंट ही बात करेंगे हम लोग। क्यों मैं कई बार देखती हूँ कि कोई भी परिस्थिति है, बात है, उसको हम लोग बहुत विस्तार में ले जाते हैं। लेकिन कोई भी परिस्थिति है, हमारे सामने भी बहुत तरह की ऐसी बातें होती है, पर मैं ये सोचती हूँ कि कोई भी बात को मैं समस्या के रूप में न लेके थोड़ा मन को एकाग्र करके बाबा की याद में कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा, कोई ना कोई तो हल निकलेगा। और कई बार कोई कोई बात ऐसी होती है जो एकदम अति में पहुंचती है। तो कहते हैं अंत भी होता है और इति भी होती है, मतलब शुरू भी, नया शुरुआत। तो ऐसी कई बातें ऐसी हर एक के सामने होती है जिसमें मन में ये संकल्प रखना चाहिए कि मुझे संभाल लेना है, शुभ भावना ही बनी रहे हमारे अंदर। मेरे ख्याल से वो तो सभी के अंदर होगी ना। और कहते हैं जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही फल मिलता है। देखो देवी देवताओं में भी जो भावना होती है ना,
ऐसे एक कामना होती है, एक भावना होती है, पर यहाँ हम भावना की बात कर रहे हैं। तो भावना में प्रेम जरूर चाहिए, रूहानी स्नेह हो और सबके प्रति शुभ भावना हो, तो अपनी तो बहुत उन्नति होगी, परंतु हमारे जो वाइब्रेशंस हैं उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो सभी अपने मन में ये दृढ़ संकल्प लो कि हमको आज से, बेशक सब करते ही आए हैं, ऐसे नहीं कि नहीं है, पर फिर से हम प्रयोग करें, गुणग्राही रहें, रूहानी स्नेह रहे, समाने की शक्ति रहे। तो ये कुछ एक ही पॉइंट में कितनी धारणा की बातें हैं, और धारणा जब अच्छी होती है, हाँ, तो योग भी अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे चारों सब्जेक्ट्स हैं। ज्ञान को समझ कहते हैं, योग को संबंध कहते हैं, धारणा को व्यवहार कहते हैं, और फिर होती है सेवा। फिर वो सर्विस नहीं होती, सेवा भावना। बाबा उदाहरण देता है, गुरुद्वारे होते हैं, मंदिर होते हैं, तो कई बहुत धनवान लोग सवेरे सवेरे जाके वहां झाड़ू लगा के आते हैं। तो गुरुद्वारे में भी ऐसा ही होता है। अमृतसर में वो तालाब जो बना हुआ है, तो वो सवेरे सवेरे जाके साफ कर देते हैं, आसपास सारी झाड़ू कर देते हैं। और वो जो भावना, उनको करते भी गुप्त है और मिलता भी है उनको। तो मैं तो जब ये सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो मेरे मन में ये आ रहा है कि हम क्यों ना प्रयोग करें अभी इसका। जैसे बाबा कह रहे हैं, दूसरे के संस्कार शांत हो जाएंगे, तो ये बहुत हो सकता है, बहुत परिवर्तन आए। हाँ, बाबा तो कहता ही है ना, बच्चे विश्व परिवर्तक। फिर ये भी बाबा कहता है, स्व परिवर्तन होगा तो विश्व का भी होगा। तो दोनों बातों को सामने रखते हुए, चाहे वो छोटा संगठन है चाहे बड़ा है, कहीं वो 3-4 है, कहीं 10 है, कहीं कितना भी है, पहले अपना छोटा संगठन, और फिर उसको बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। देश का है, फिर अंतरराष्ट्रीय है, तो एक वातावरण बन जाता है ना कोई भी बात का। तो उस वातावरण को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सेवा तो क्या है, यही सेवा है ना। सेवा है एक दूसरे को सहयोग देना। क्या सहयोग है? संस्कार परिवर्तन का। बेशक कोई हिसाब किताब होते ही हैं, परंतु हिसाब किताब भी अगर हम चाहें प्रेम से चुकतू करें, भावना से, तो जल्दी हो जाएंगे। लेकिन एक्शन रिएक्शन चलता ही रहेगा, तो बंधन बढ़ता जाता है ना, चुकतू तो नहीं होगा। कई कहते हैं, हमको कैसे पता चले कि बन रहा है कि चुकतू हो रहा है? तो समा जाओ, चुकतू हो गया। आप थोड़ा भी उसको, चाहे संकल्प से, चेहरे से, वाणी से कुछ बोलेंगे, तो फिर बन जाएगा, फिर एक और बंधन हो जाएगा। तो इसलिए एक बहुत संगम युग पर अपने संबंध, व्यवहार, संपर्क, सब में ऐसा वातावरण बने, उसके लिए हमको शुभ भावना, और फिर हम देखेंगे उसका व्यक्तिगत रूप से क्या फल मिलता है, और वातावरण में भी, परिवर्तन में भी कितना फर्क पड़ता है। तो इसलिए अभी कुछ क्षणों के लिए अपने मन में ये दृढ़ता लाएंगे
कि मुझे यही करना है, सबके प्रति शुभ भावना हो, अच्छी भावना हो। ओम शांति। ओम शांति।